हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इस क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 4 में पढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि क्लास 4 के स्टूडेंट को हमने अभी तक 5 लेसन तक के क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। और 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर में कुछ बचा हुआ था, उसी पार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने C.3 तक देख चुके थे आसानी से। आज हम लोग जो है डी पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो डी बिंदु में जो है सबसे पहले D.1 है, इसको हम लोग आज देखेंगे। और जो भी क्लास 4 के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कह दूं कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट D.1 से लेकर के सारे कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के। चलिए तो चलते हैं क्लास की ओर। D.1 में कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग आसानी से अभी जानेंगे कि इसका मिस स्पेल्ट जो है उसको राइट स्पेल्ट क्या होना चाहिए। तो इसका जो मिस स्पेल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है PANISH, तो इसका क्या होना चाहिए, तो यही हम लोग देखेंगे। पनिश, ये लिखा हुआ है पनिश, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ए की जगह पर हो जाएगा U, अर्थात हो जाएगा PUNISH। ये आप स्मॉल एन देंगे, PUNISH, ठीक, PUNISH, पनिश। आगे है रेजिस्ट। रेजिस्ट जो होना चाहिए वो आपका इस प्रकार से होना चाहिए। हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं आपको देखने के लिए, अगर स्मॉल भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। RESIST होना चाहिए, रेजिस्ट। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, रेजिस्ट हो जाएगा। आगे है ब्रेवली, तो ये हो जाएगा आपका BRAVE, ब्रेव हो जाएगा। और आपका BRAVE, ब्रेव, LYLE, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पे ई मिस था, यहाँ पे ए होना चाहिए, ब्रेवली। आगे है बूचर लिखा हुआ है, जिसका मतलब कसाई होता है, इसका हो जाएगा BUTCHER, ये बूचर होना चाहिए। आगे है, तो इसका भी आप इसमें जो ट्रूबल है, जो मिस स्पेल्ट है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ ट्रूबल, तो कैसे होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए TROU, इस प्रकार होना चाहिए, TROUBLE, तब हो जाता ट्रूबल। तो ये जो है ट्रबल, मतलब कि समस्या, ये जो होता है ट्रबल होना चाहिए ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा TROUBLE। तो इस प्रकार से हमने D.1 को क्लियर कर लिया, और इसमें जो है मिस स्पेल्ड जहाँ जहाँ पर था उसको राइट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं D.2 में। तो D.2 में जो है जो बॉक्स है यहाँ पे, इसमें आपको सही लेटर भरने हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स इन द बॉक्स, जिससे कि ये मीनिंगफुल वर्ड्स हो जाए, आप मिसिंग लेटर को भरें। तो इसमें हो जाएगा DRAG, ड्रग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। आगे है सोरो, SORROW, तो हो जाएगा सोरो। आगे है अटैक, TACK, यानी कि ए छूट रहा है यहाँ पे, अटैक लिख दें, ए हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अटैक। आगे है UNTI होना चाहिए यहाँ पे, तो अनटाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड जो है लेसन के ही वर्ड हैं, आप देख लेंगे एक बार लेसन से। तो आगे है रोप, ROPE, रोप। इस प्रकार से D.2 क्लियर हो जाता है। आगे हम लोग का D.3 है, जिसको हम कह रहा है यहाँ पे कि रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एज डन इट द एग्जाम्पल, अर्थात एग्जाम्पल के अनुसार जो है आपको सही इसको करना है, जो कि इसी में जम्बल लेटर जैसे इस प्रकार से इधर उधर गया हुआ लेटर है, तो इसको आपको मीनिंगफुल सही करना है, राइट करना है। जैसे कि लिखा हुआ है PIAR, तो ये इसके जैसा नहीं है, मिस स्पेल्ट नहीं है, यहाँ पर जो है जम्बल लेटर है, इसी में
सारे लेटर हैं, लेकिन आपको सही करके दिखाना। तो ये हो जाएगा पेयर, PAIR, पेयर, PAIR, पेयर, इस प्रकार से लिख देंगे। आगे है तो ये जो लिखा हुआ है MASTER, ये क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका मास्टर, MASTER, यानी कि मास्टर हो जाएगा। आगे है CEARTE, अर्थात ये तो गलत लिखा हुआ है और इसको हमको सही करना है, तो हो जाएगा CREATE, क्रिएट। आगे है GRAD, तो ये तो गलत स्पेल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा गार्ड, GARD। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे और आप अपने नोटबुक में इसको लिख लेंगे, जिससे कि आगे आपको परीक्षा में भी काम आए और बहुत सभी जगह पूछता है लगभग लगभग। आगे हो जाएगा LEVO, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप खुद से कर लेंगे। LO क्या होना चाहिए, तो इसको जो है आप खुद ही कर लेंगे, एक बार करके देखेंगे, इसको हम नहीं बताते हैं, और अगर आपसे ना हो तो कमेंट करेंगे, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर D.3 का जो है इसका मैं फिर से करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे पेयर, यहाँ पर होना चाहिए PAIR, पेयर। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हुआ क्या था कि यहाँ पे कुछ मिस हो गया था, जिससे कि फिर से हम इसको लिख दे रहे हैं। मतलब कि लिखा हुआ है, एक बार पहले लिख चुके थे, तो अब वो खराब हो गया था, इसलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होना चाहिए मास्टर, MAS। चलिए, तो हम बोल चुके थे सारे बातें इसमें, और आप जो है आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। हुआ क्या था कि फिगर जो दिख नहीं पाया था, इसलिए ये जो है फिर से दिखाना पड़ रहा है। सारे बात तो क्लियर ही बता दिए थे। ये जो गार्ड लिखा गया है यहाँ पे, गार्ड, ये क्रिएट है, ये मास्टर है, और ये पेयर है। इसको आप नोट कर लेंगे, और इसका जो है LEVO, इसको आप खुद से कर लेंगे, और खुद से करके आप कमेंट में बताएंगे इसका क्या होना चाहिए। आगे जो है रिप्लेस हस्क विद अदर ऑब्जेक्ट दैट ऑक्सेन इट, अर्थात बैल जो है जो चीज़ खाते हैं उसके बारे में उस ऑब्जेक्ट को लिखना है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑक्सेन इट हस्क, अर्थात बैल भूसा खाते हैं। आगे जो है आपको इसमें ऑक्सेन इट और क्या क्या हो जाएगा उसको आपको लिखना है। तो आगे जैसे आप इस चैप्टर से ही आप लिख सकते हैं ओयल केक्स, CAK, ओयल केक्स लिख सकते हैं, अर्थात खल्ली भी खाते हैं बैल। तो आगे जो है और भी चीज़ दिया हुआ है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सेन इट और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स खाते हैं और कौन सी वस्तुएं खाते हैं। तो आगे हो जाएगा ग्रास आप लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा राइस, तो ये राइस का बना हुआ भात भी कभी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनाज भी खाते हैं, इस प्रकार से इसमें एक और लिख सकते हैं आप डर्रा, यानी कि जो दर्रा होता है, जो मकई का जो भूसी होता है वो भी खाता है, तो इसको हम दर्रा लिख सकते हैं। और आगे जो है इसको लिख सकते हैं ऑक्सेन इट, जैसे कि ये हो जाएगा। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं ब्रेड, BREAD, ब्रेड। इस प्रकार से सारे ये जो है जो ऑब्जेक्ट्स ये खाते हैं, जो वस्तुएं खाते हैं उसके बारे में जो है लिख देना है। तो ये पूछा जा रहा था, सिंपल सा बात था, जो कि D.4 में इसको हमने क्लियर किया। आगे जो है आगे हम लोग को देखना है लेट्स लर्न, अर्थात ई पॉइंट में चलना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको रीड करना जो है आप लोग भी अच्छी तरह से सीखें। इसमें जैसे कि कहा जा रहा है और समझें कि लेट्स लर्न, अर्थात सीखें पहले, उसके बाद जो है इसके प्रश्नों को हल करना। ई पॉइंट में जो भी बातें कहा जा रहा है इसको पहले हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो रीड दिस सेंटेंसेज, ये इन सेंटेंस को पढ़ें। द ऑक्सेन लव्ड ईच अदर, और यहाँ पर जहाँ पर ये रेखा खींचा हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब टू है। झूरी गैव हिम द ऑक्सेन, गैव, गिव का ये दूसरा रूप है। गया ड्रेस्ड देम टू हिज विलेज, ये ड्रैग का ये दूसरा रूप है, ड्रैग्ड। आगे जो है कहा जा रहा है कि द वर्ब्स इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेज इंडिकेट एन एक्शन completed in the past
वी यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि वर्ब जो है पास्ट रूप में है, उसी प्रकार का यूज जो है आगे आपको E.1 E.2 इस सब में सारे पॉइंट में आपको करने हैं। तो पहले हम जानते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, उसी प्रकार से हमको करने हैं वर्ब टू का यूज। तो चलते हैं, इसमें जो है सबसे पहला E.1 में कहा जा रहा है फ्रॉम द स्टोरी हीरा एंड मोती फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे कि आपको एक दिया हुआ है और उसी के हिसाब से ये सारे को आपको पास्ट फॉर्म में करना है। जैसे कि लिखा हुआ कॉल, तो कॉल का क्या होता है कॉल्ड। आपका जैसे लव लिखा हुआ है तो लव का क्या हो जाएगा लव्ड। आप सिंपल सी बुक एक आती है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें भी आप देखेंगे तो वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है पीछे में, आप जाएंगे तो देख पाएंगे कि लव का जो होता है दूसरा रूप वो होता है लव्ड। कम जैसे है तो कम का क्या हो जाएगा कैम, CAME कैम। तो यही आपको इसमें लिखने के लिए कहा जा रहा है। आस्क का क्या हो जाएगा आस्क्ड। तो ये आप आसानी से लिख लेंगे और समझ लेंगे कि इसका पार्ट रूप ये होता है। जैसे गिव का हो जाएगा गैव, इसका यूज है इसलिए ये बता रहा है कि आपको करने के लिए। ब्रेक का क्या हो जाएगा ब्रोक। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लेंगे। आगे जो है रन, रन का जो दूसरा रूप होता है वो होता है रन ही होता है, इसको लिखा होता है RAN। ये रन 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 ये होता है इसका रूप। तो ये इसका हो जाएगा रन। रजिस्ट, इसका हो जाएगा रजिस्टेड, RESISTED रजिस्टेड। आगे जो है विन है, विन का मतलब होता है जीतना, और विन का आपका दूसरा रूप हो जाएगा वॉन, WON वॉन। आगे जो है आपका लिखा हुआ मीट, MET क्या पढ़ेंगे मीट, मीट इसका हो जाता है मैट, MET मैट। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस को भी क्लियर कर लिया मैट। आगे E.2 में हम लोग चलने वाले हैं, E.2 को देखने वाले हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, अर्थात यहाँ पे बहुत पहले यहाँ की जो कि अब चैप्टर से ही सेंटेंस से लिखा हुआ है कि बहुत पहले एक गांव में एक किसान रहता था। तो ये जो है लिव्ड का मतलब होता है सेकेंड रूप, यानी कि वर्ब का ये दूसरा रूप लगा हुआ है। तो इसी प्रकार का यूज जो है आपको इस डैश वाले प्रश्न में करना है। तो जैसे नॉट फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो ये आपको करेक्ट फॉर्म्स के रूप में लिखना है। जैसे कि ही डैश 2 years ago, तो ये बीती बातें बोल रहा था, इसमें हो जाएगा डाइड, DIED डाइड होना चाहिए। जैसे कि चंपा डैश यस्टरडे, तो हो जाएगा कैम, CAME कैम। देखिए सेकेंड फॉर्म डालना है। जूरी डैश ए पेयर ऑफ ऑक्सन, इसमें हो जाएगा हैड, हैव तो हैव भी वर्ब है, हैड भी वर्ब है, लेकिन हैड जो है ये आप ये पास्ट फॉर्म का रूप है हैव का ही। तो सी डैश टू दिल्ली यस्टरडे, तो हो जाएगा वेंट। तो इस प्रकार से आप इसको लिख करके नोटबुक में तैयार कर लेंगे। दे डैश वेरी हैप्पी, तो दे बिकेम या बिकम, तो बिकेम हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप इसको पूरा कर लेंगे। आगे जो है E.3 फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक दिया हुआ है, उसी प्रकार से इसको पास्ट फॉर्म में करने हैं। तो जैसा कि इसमें हमने पास्ट फॉर्म में शुरू में बताया था E.1 में, उसी प्रकार का यूज देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इसे भी कर लेंगे। जैसे कि लिखा हो दे डैश फुटबॉल, तो प्लेड हो जाएगा PLAYED प्लेड। माई फादर डैश अस ए न्यू कार, तो बाय जैसे बाय का होता है दूसरा रूप बाउट, इसमें आप लिख लेंगे BOUGST बाउट। आगे जैसे है द टीचर डैश अस इंग्लिश, द टीचर, तो टीच का जो दूसरा रूप होता है वर्ब टू होता है टाउट, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे टाउट। ठीक, तो टाउट का जो स्पेलिंग होना चाहिए वो होना चाहिए आपको टाउट। इस प्रकार से आप लिखेंगे TAUGHT टाउट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप
सेकेंड फॉर्म में लिख लेंगे। आगे है झूरी वाइफ डैश द ऑक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा लव्ड। गया डैश द ऑक्शन वेरी बैडली, तो ये हो जाएगा ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। गया जो है डैश द ऑक्शन वेरी बैडली, तो ट्रीटेड हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ट्रीटेड। ठीक, तो इस प्रकार से E.3 का हो जाता है क्लियर। आगे जो है हम लोग को F पॉइंट में देखना है, और ये सेकेंड लास्ट लगभग है। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छा तरीका से, और इसके बाद जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लेट्स टॉक एंड राइट, यानी कि बातों को समझें और लिखें। कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स एंड टॉक अबाउट योर पेट एंड देन राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने पालतू जो आप पालते हैं उसके बारे में जो है एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास गाय हो सकती है या किसी के पास कुत्ता होता है, तो अपना नाम डाल देंगे यहाँ पे सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे एक किसी के पास डॉग होता है तो इसका नाम शेरू होता है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि शेरू, पहले तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि शेरू इज माय पेट एनिमल। अगला हो जाएगा इसी में कि इट इज, जैसे कलर के बारे में कहते हैं कह देंगे इट इज ब्लैक इन कलर, अर्थात उसका रंग आप यहाँ पे बोल देंगे BLAC के, ब्लैक इन कलर। और वो खाता क्या है, तो अगले लाइन में हम यहाँ पे वर्णन कर देंगे कि इट इट्स ब्रेड एंड जो खाता है उसके बारे में, जैसे कि मीट हो गया, तो मीट के बारे में आप क्या देंगे MEAT, मीट हो जाएगा। तो ब्रेड एंड मीट अर्थात मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है, तो इसके बारे में वर्णन कर देना। आगे जो है, तो आगे आपको कह देना है कि इट, जैसे कि यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है इट ओबेज, OBEY, ओबेज का मतलब हो जाता है आज्ञा, अर्थात इट ओबेज माई, मेरा जो है कहा हुआ, अर्थात इट ओबेज माई इंस्ट्रक्शंस, अर्थात मेरे दिया गया निर्देश को, आज्ञा को पालन करता है। तो इट ओबेज माई इंस्ट्रक्शंस, TRUCTIONS, माई इंस्ट्रक्शंस। यहाँ तक हो जाएगा आपका अगला सेंटेंस। और आगे जो है इसी में आपको लिख देना है कि इट इज़ वेरी फेथफुल, इट इज़ वेरी, इसी के बारे में 4-5 लाइन आपको वर्णन कर देना है। इट इज़ वेरी फेथफुल। तो आगे जो है इसी प्रकार से एक लाइन और आप इसमें इंक्लूड कर देंगे, इट गार्ड्स माई होम एट नाइट, अर्थात यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए जो लिखावट है। अगर दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। इट गार्ड्स माई होम एट नाइट, अर्थात रात को जो है मेरे घर की रखवाली भी करता है। तो इस प्रकार से आप जो है 4-5 लाइन इसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है INSTRUCTION इंस्ट्रक्शंस, तो इस प्रकार से 5 लाइन आप वर्णन कर देंगे। शेरू इज माई पेट एनिमल, इट इज ब्लैक इन कलर, इट्स ब्रेड, इट ओबेज माई इंस्ट्रक्शंस एंड मीट, इट इज वेरी फेथफुल, इट गार्ड्स माई होम एट नाइट। ठीक, चलिए आगे जो है इसका लास्ट जो है जी पॉइंट और S पॉइंट, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं आज, तो क्लियर हो जाएगी ये अध्याय, और हम लोग फिर अगला लेसन देखेंगे। लेकिन अगला लेसन जो है हम अगले क्लास में अगले वीडियो में बनाएंगे, इसलिए क्या है कि लेट थोड़ा देर हो चुकी है इसमें, और फिर भी हम इसको आसानी से कर रहे हैं जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए देखते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे लेट्स लिसन एंड राइट, सुने और लिखें, अर्थात ये सुनकर के ये टीचर फॉर द टीचर के लिए है कि आप किसी को जिससे पढ़ते हैं या फिर जिससे पढ़ाई करते हैं उनको, या फिर जिससे आप भैया हैं दीदी हैं कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको कहें द टीचर विल सेलेक्ट ए फ्यू वर्ड्स, आपको कहते हैं कि इस लेसन से जो है आपको कुछ वर्ड आपको लिखवाने के लिए, अगर आपने पढ़े अच्छी तरह से तो इसको लिखने के लिए कहें, मतलब उनको कहें कि लिखने के लिए दे और आप जो है लिखें। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द लेसन एंड डिकेट
them to the learners to ensure they listen to him her properly। आप क्या properly ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, या लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, वो भी आप देखने के लिए उनसे चेक करवाएं। कैन स्पेल वर्ड्स करेक्टली, आप देखें कि कितने वर्ड्स को सही कर पा रहे हैं। अगर आप सारे वर्ड्स को सही कर लेते हैं तो आप जरूर कमेंट्स करें कि हम हमारा जो है वर्ड क्लियर है, और आप अपना नाम भी इसमें इंडिकेट मतलब कि कर सकते हैं कमेंट में, तो हम भी आपके बारे में जान पाएंगे और आपसे जो है रहेगी बातें। इस प्रकार से आगे देखते हैं। फिर लेट्स डू में जो यहाँ पर कह रहा है कुछ करने के लिए आपको, तो आगे इसमें कहा जा रहा है कि कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ 2 पेट्स, अर्थात 2 पालतू जानवर, जिससे जो आपके पालतू हैं उसका जो है इसमें आप चित्र दे सकते हैं, और जो पालतू जानवर होते हैं उसका भी चित्र, आप किसी के चित्र आपके पास है तो इसको आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। चिपकाने के लिए कहते हैं एंड पेस्ट देम इन द बॉक्स, अर्थात बॉक्स में चिपकाए। राइट देयर नेम्स टू अर्थात इसमें जो है आप उनका नाम भी यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनका नाम अंकित कर देंगे लिख करके। तो इस प्रकार से जो है ये अध्याय जो है आपका एंड होता है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। और आपको जो है यहाँ पर सिक्स लेसन से फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आपका जो 5 लेसन तक ख़त्म हो चुकी है, और जिसको जो नोट नहीं किए हैं 1 लेसन से लेकर के 5 लेसन तक नोट कर लें। फिर हम आपको 6 लेसन से अच्छी तरह से यहाँ पर करवाएंगे पूरे क्लास को अच्छा से, पूरे जहाँ तक इसका क्लास है सारा चैप्टर्स को हम देखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जो है बेंड ऑफ करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।